श्री राम मंदिर, जो विषय लोगों के अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, उसे भारत में इसके अलावा भी पॉलिटिक्स और कई चीजों में एक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। श्री राम मंदिर कितना इंपॉर्टेंट है ये इससे ही पता चलता है कि पिछले 500 सालों में भारत का रूप बदला, रेखाएं बदली, पीढ़ियां बदली, पर राम मंदिर को लेकर लोगों की आस्था वैसी ही रही, बल्कि और बढ़ गई। और एट द एंड ऑफ द डे एक लंबे संघर्ष के बाद श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए। पर क्या होता अगर 22 जनवरी 2024 इस दिन को होने वाले इवेंट्स, जिनसे न सिर्फ भारत बल्कि भारत की सभ्यता पर से भी एक बड़ा खतरा टल गया, वो हुए ही ना होते? या यूं कहें कि क्या होता अगर श्री राम मंदिर कभी बनता ही नहीं? एक चीज तो क्लियर है, सबका नुकसान होता और भारत के विश्व गुरु बनने का सफर अधूरा रह जाता। अब ऐसा क्यों, वो इन 3 पॉइंट से समझते हैं और आगे इस सवाल का जवाब देखते हैं। देखो, भारत का कल्चर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अगर अपन देखने जाए ना तो इसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। और राम मंदिर के बनने की वजह से यह चीज और हाईलाइट हुई। रामायण, ये प्राचीन महाकाव्य न सिर्फ इंडियन बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर का एक बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसकी वजह से दुनिया में ये भारत की एक बड़ी सॉफ्ट पावर भी है। श्री राम की कथा काफी फेमस है और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, खासकर एशिया में। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी रामायण के कई वर्जन्स न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी मौजूद हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चाइना, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सभी देशों के पास रामायण के अपने अपने वर्जन्स हैं, जिसकी वजह से भारत इनसे सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं बल्कि कल्चरल हिस्ट्री भी साझा करता है। और ऐसे में श्री राम मंदिर का बनना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे, चलो समझते हैं। पहले बात करते हैं राम जी की ससुराल नेपाल की, जहां से श्री राम मंदिर के लिए 2 बड़ी बड़ी शालिग्राम शिलाएं भेजी गईं। वहीं श्रीलंका, जो कि अगेन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रामायण का, वहां से एक शिला भेंट की गई जो कि अशोक वाटिका से लाई गई थी। इसी तरह थाईलैंड, जहां तो एक शहर का नाम ही अयुथ्या है, जो कि 13वीं शताब्दी के थाई साम्राज्य का कैपिटल हुआ करती थी। कई हिस्टोरियंस की माने तो ये नाम श्री राम की अयोध्या के ऊपर ही रखा गया था। और वहां से राम मंदिर के लिए इसी शहर की मिट्टी और साथ ही 2 नदियों का पवित्र जल भेजा गया। और मित्रों, चाहे इंडोनेशिया की फेमस कल्चरल परफॉर्मेंसेस का आयोजन हो या 100 से ज्यादा देशों में मौजूद नदियों या 7 समुद्रों का लाया गया जल हो, ये लिस्ट काफी लंबी है। पर तब भी इससे राम मंदिर कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? श्री राम मंदिर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मंदिर ने न सिर्फ भारत बल्कि कई और देशों को एक कल्चरल थ्रेड से जोड़ा है। और इसी वजह से दुनिया भर से अलग अलग देशों ने श्री राम मंदिर के लिए भेंटें भेजी। आज जहां दुनिया में इतनी टेंशन है, वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, वहीं श्री राम मंदिर की तैयारियों में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और इसकी वजह भारतीय संस्कृति और खुद श्री राम है, जिनके रेफरेंसेस तो पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, इराक हो, रोम हो, सेंट्रल अमेरिका हो, हर जगह। सो ऐसे में अगर राम मंदिर ना बना होता तो हमें इन कल्चरल रिलेशंस को इस लेवल पे दिखाने का मौका न मिल पाता, जो कि इंडिया के लिए बुरा होता। क्योंकि श्री राम मंदिर की वजह से जो कल्चरल यूनिटी आज उभर के सामने आई है, उसके थ्रू इन देशों के साथ भारत के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी और मजबूत होंगे। और यहाँ आता है हमारा पॉइंट नंबर 2। शॉर्ट में बताऊं तो भारत के टूरिज्म में एक बड़ा चेंज आने वाला है। देखो, श्री राम मंदिर का बनना न सिर्फ हमें प्राचीन भारत के इतिहास के गौरव का एहसास कराता है, बल्कि भारत के आज और आने वाले कल के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। अब कैसे, वो समझते हैं। 1528 में राम मंदिर को तोड़ बाबरी ढांचा बनाया गया था, मतलब आज से 500 साल पहले। और इन 500 सालों में क्या नहीं हुआ? मुगलों का जाना, अंग्रेजों का आना, हमें इंडिपेंडेंस मिलना, इवन भारत का पार्टीशन हो जाना। पर इस सब के बावजूद राम मंदिर का संघर्ष जारी रहा, जिसकी मेन वजह क्या थी? लोगों की आस्था। और लोगों की इसी आस्था के कारण 22 जनवरी के बाद से पूरी अयोध्या में जैसे मेला लगा हुआ है। और वो टूरिज्म में बड़ा चेंज आने की बात की थी ना, वो इसी से रिलेटेड है। एक्सपर्ट्स की माने तो अयोध्या में पूरे साल भर अयोध्या वासी टू टूरिस्ट रेशियो 1:10 के अराउंड रहेगा। मतलब अगर वहां के लोकल्स की संख्या 10,000 है तो वहां घूमने आने वालों की संख्या 1 लाख प्लस के अराउंड होगी, जिसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं, बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी होंगे, स्पेशली एशिया से। अब क्यों, उसके लिए तुम पॉइंट नंबर 3 फिर से देख सकते हो। और जब इतने लोग आएंगे तो इससे न सिर्फ अयोध्या की लोकल इकोनॉमी का बल्कि ओवरऑल हर सेक्टर, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट सेक्टर पर भयंकर पॉजिटिव इंपैक्ट आना तय है। अब ऐसे में अगर राम मंदिर ना बना होता तो भारत के न सिर्फ टूरिज्म बल्कि इकोनॉमिक सेक्टर के लिए भी बुरा होता।
सीएम योगी की माने तो श्री राम मंदिर यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। इनफैक्ट योगी गवर्नमेंट राम मंदिर से आने वाले इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से समझती थी। 2019 के हिस्टोरिक जजमेंट आने से पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है, जिसकी वजह अयोध्या खुद है। इंडिया की टूरिज्म इकोनॉमी में काफी हद तक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलीजियस टूरिज्म से आता है, जिसमें स्पेशली हिंदू टेम्पल्स एक काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। भारत में रिलीजियस टूरिज्म न सिर्फ एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बल्कि कई लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स भी है। अयोध्या की बात करें तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही 20,000 लोगों को रोजगार मिल चुका था। बाकी अगर रेवेन्यू की बात करें तो CAIT की माने तो राम मंदिर की वजह से अयोध्या में टोटल 1 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट हुआ अकेले प्राण प्रतिष्ठा के दिन पे। तो ऐसे में अगर राम मंदिर ना बना होता तो ये डेवलपमेंट्स भी ना होती। अब जैसे फिलहाल अयोध्या में 85,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिससे कई प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, तगड़े होटल्स या हाईवेज, जिनसे अयोध्या में बढ़ रही डिमांड्स के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके वहां की इकोनॉमी को और बूस्ट दिया जा सके, जिससे न सिर्फ अयोध्या या यूपी बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे पॉइंट नंबर 1 की, क्योंकि राम मंदिर की वजह से न सिर्फ इकोनॉमी बल्कि इस देश की यूनिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। राम मंदिर मूवमेंट में पूरे देश ने न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि कंट्रीब्यूशन भी दिया है। कैसे? तो देखो, मंदिर को बनाने में राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन्स और मकराना मार्बल्स से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना के ग्रेनाइट स्टोन्स का भी इस्तेमाल हुआ है। श्री रामलला की मूर्ति को जहां कर्नाटक के अरुण योगीराज ने बनाया, वहीं मंदिर के दरवाजों को हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर्स इंटरनेशनल ने। और ये चीज न सिर्फ भारत बल्कि भारत की सभ्यता के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, राम मंदिर अपने आप में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा सिर्फ धर्म का नहीं है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मुद्दा है हमारे इतिहास का। आज भारत एक बड़े सिविलाइजेशनल चेंज को देख रहा है, जहां भारत के लोग अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, जहां हमारे हेरिटेज को मॉडर्न इंडिया के साथ ब्लेंड किया जा रहा है। वही हेरिटेज, वही सभ्यता जिसे इतिहास में कई बार पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई। राम मंदिर भले ही एक हिंदू तीर्थ स्थल हो, पर प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन सभी पंथ, समुदाय और धर्म के लोगों को गया, जो कि सिंबॉलिक रूप से जवाब था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, जिसके थ्रू फॉरेन इन्वेडर्स ने हम पर राज करने की कोशिश की। ये जवाब था कि भले ही भारत में कई इन्वेडर्स आए और कई गए, पर जिस सभ्यता को, जिस आइडेंटिटी को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, वो आइडेंटिटी, वो देश आज भी फल फूल रहा है, बल्कि और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सभ्यता को अपना रहा है, जिसकी झलक हमें 2023 G20 समिट में भी देखने को मिली थी। और इसीलिए श्री राम मंदिर का बनना इंपॉर्टेंट था। हाँ, बेशक हॉस्पिटल्स और स्कूल्स का बनना भी काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ के लिए, पर जैसे एक घर में तभी मजबूती आती है जब उसकी नींव मजबूत होती है, वैसे ही एक देश तभी आगे बढ़ता है जब उसे अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री भी पता होती है। और इसके एग्जाम्पल्स के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज भारत जहां अपनी सभ्यता, अपने पूर्वजों पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत से ही अलग हुए पाकिस्तान की हर तरफ से बैंड बजी हुई है। अब ऐसा क्यों, वो जानने के लिए ये वाली वीडियो देखो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।